शामिल करेंगे, जहां पर सवात के सैयदो टीचिंग हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मशीन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक सवात सैयदो टीचिंग हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जदीद ERCP मशीन की इफ्तिताही तकरीब MS डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान की ज़ेरे सरपरस्ती मुनक्किद हुई। ये जदीद सहूलत मालागंज डिवीजन के सरकारी अस्पतालों में पहली बार सैयदो टीचिंग हॉस्पिटल में दस्तयाब हुई है, जो इलाके के मरीजों के लिए आला मयार की तशखीस और इलाज को यकीनी बनाती है। MS ने गुफ्तगू करते बताया कि हमारी कोशिश है कि सैयदो ग्रुप ऑफ टीचिंग हॉस्पिटल को जदीद दौर के तमाम तर सहूलियात से रास्ता किया जा सके और आवाम को मेयारी इलाज फराहम किया जा सके। हरिपुर का रुख करते चलें, जहाँ पर तरीखी कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन न सिर्फ अपनी क़दामत की वजह से मशहूर है, बल्कि हर आने जाने वाले अफराद का भी दिल मोह लेता है। एहसन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टेशन न सिर्फ अपनी क़दामत की वजह से मशहूर है, बल्कि यहाँ की सरसब्ज फ़िज़ा, खूबसूरत पौधे और हर फूल आने वाले का दिल मोह लेते हैं। आज भी सैकड़ों मुसाफिर इस स्टेशन से सफ़र करते हैं और यहाँ का खुश अखलाक अमला हर एक के साथ बेहतरीन बर्ताव करता है। मज़ीद खबरों में मौसम के हवाल जानने के लिए बुलेटिन में बात करते चलें कुछ मियाँवाली की, जहाँ पर मौसा जन्नती वाला और मेहरशाह वली में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मियाँवाली में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद अब सड़कों की बदहाली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। NN24 न्यूज़ HD की टीम को मौसूल होने वाली तस्वीर में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि मेहरशाह वली और जन्नती वाला रोड सैलाबी पानी की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार, कीचड़ और मट्टी के ढेरों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत इस दुश्वार रास्ते से गुजरने पर मजबूर है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों को अपनी गाड़ियां धक्के देकर निकालनी पड़ रही हैं। इस अहम सड़क की तबाही से मेहरशाह वली और जन्नती वाला का दीगर इलाकों से राबता मुनक़ता होकर रह गया है, जिसके बायस अस्पताल जाने वाले मरीजों और तुलबा को शदीद दुश्वारी का सामना है। अहले इलाका ने इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया कि मेहरशाह वली और जन्नती वाला रोड की फौरी मुरम्मत कराई जाए, ताकि आवाम की इस बड़ी मुश्किल का हल हो सके। अब आपको बताएं नौशहरा से, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा ने अकोरा खट्टे के बाजारों का दौरा किया। मोहम्मद शराज खट्टे की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इरफानुल्लाह महसूद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा स्क्वाड रिटायर्ड अमानुल्लाह ने अकोरा खटक बाजार में दुकानों का मुआयना किया। गैर कानूनी और नॉन कस्टम सिगरेट को सरकारी तहवील में ले लिया। मजीद तमाम दुकानदारों को खबरदार किया कि गैर कानूनी और नॉन कस्टम सिगरेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। हरिपुर के गांव इस्लामपुर में मलिक साजिद की जानिब से मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन के एहसास में पुरतकल्लुफ़ दावत का अहतमाम किया गया। एहसन शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें राजा आमिर हुसैन, साबिक चेयरमैन मलिक खान अफसर और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब में इलाके को दरपेश बुनियादी मसाइल और बल्दियाती इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया गया। शुरा ने तरक्याती कामों में नजरअंदाज किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मलिक साजिद ने कहा, इलाका तहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम है और मौसर नुमाइंदगी का फुकदान है। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में आवाम से दुरुस्त फैसला करने और एहतिसाब का अज़्म भी ज़ाहिर किया गया। अब आपको बताते चलें बहावल नगर से, जहाँ पर हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन ने भी शिरकत की। मियां नईम जम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन की बतौर सदर डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ कार्ड्स एसोसिएशन बहावल नगर हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में डॉक्टर एहसान भुट्टा, सूबाई कमिश्नर पंजाब बॉयज़ कार्ड्स एसोसिएशन और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ने डिप्टी कमिश्नर से हल्फ लिया। तकरीब में महकमा औक़ाफ़ और मजहबी उमूर पंजाब के अफसरान, CEO एजुकेशन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भोन की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें स्काउट्स सरगर्मियों के फ़िरोग, तुलबा की किरदार साजी, नज़्म ज़ब्त और क़यादत की सलाहियतों को उजागर करने के हवाले से तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते कहा कि हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक नौजवानों की मस्बत सरगर्मियों में शमूलियत और तालीम के फ़िरोग के लिए अमले इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत की तालीम दोस्त पॉलिसीज़ के तहत तुलबा की हम निसाबी सरगर्मियों को भी भरपूर अहमियत दी जा रही है। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्काउट्स में शील्ड्स तकसीम की गई, जबकि शुरा के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया गया। लियाकतपुर के नेशनल प्रेस क्लब में मलिक शफीक कलियार की नुमाइंदगी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब में आज एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद, जिसमें मलिक शफीक कलियार की बतौर नुमाइंदा नामजदगी पर भरपूर जश्न मनाया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अहम शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की शिरकत। तकरीब के दौरान सदर नेशनल प्रेस क्लब डॉक्टर असलम बेग, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नवीद बलोच और सैयद आमिर शाह, मलिक हशमत ऐवान, अमजद खियारा, इरशाद अहमद वास्ती समेत
समेत तमाम नुमाइंदों ने मलिक शफीक कलियार को फूलों के हार पहनाए और इन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। हाल तालीम की गूंज और खुशी के नारों से गूंज उठा। शुरका ने इस मौका पर एक तारीखी लम्हा करार दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि मलिक शफीक कलियार की नुमाइंदगी सहाफती हलकों में एक मस्बत और मजबूत आवाज साबित होगी। इनकी क़यादत में मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने इस अज़्म का इज़हार किया कि वो मलिक शफीक कलियार के साथ मिलकर सहाफत की बेहतरी और नुमाइंदा बरदारी के हुकूक के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। लालिया के कब्रिस्तान का अहवाल आपको बताएंगे, जहाँ पर लालिया इंतजामिया सफाई अहकामात पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसके बाद कब्रिस्तान बदहाली का शिकार हो गया। साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान की जानिब से कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई के वाज़ अहकामात जारी किए गए थे। ताहम लालिया इंतजामिया अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देती है। यूनियन काउंसिल नंबर 9 गाँव तरखान वाला तहसील लालिया सफाई सुथराई और निकासियात के मसाइल का गढ़ बन चुका है। मुकामी कब्रिस्तान गंदगी और खड़े पानी से भर चुके हैं, जिसके बाद कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने लगा है। जगह जगह जमा गंदा पानी और ताफू ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक 12 शिकायत के बावजूद सुथरा पंजाब कंपनी और म्यूनिसिपल कमेटी कब्रिस्तान की हालत ज़ार बेहतर बनाने में नाकाम रही है। मजीद ये कि बारिश के दौरान कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता भी इंतहाई खराब हो जाता है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले देह का कहना है कि बारिश के दिनों में वो मैयत को कंधों की बजाय ट्रॉलियों पर लाने पर मजबूर हो जाते हैं। चार दीवारी न होने के बायस आवारा जानवर कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई कब्रों पर गड्ढे खोद दिए हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। शहरियों ने कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लें, कब्रिस्तान के गिर्द चार दीवारी तमीर की जाए, निकासियाब का मौसर निज़ाम कायम किया जाए। मुचियारी में डिप्टी कमिश्नर मुचियारी मोहम्मद यूसुफ शेख की जानिब से एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से गौर किया गया। अब्दुल वहाब शोरो की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम इदारों को मरबूत अंदाज में काम करना होगा। जिला में अमन के क़याम, मनशियात के खात्मे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ। आवाम को रिलीफ फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटेरिएट के लतीफ़ हॉल में डिप्टी कमिश्नर मुचियारी मोहम्मद यूसुफ शेख ने इजलास की सदारत करते कहा कि इजलास में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए कौमी एक्शन प्लान के तहत अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम को मजीद मौसर बनाने, मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई, मदारस के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में एसएसपी अब्दुल अलीम ने खिताब करते कहा कि जिला में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस भरपूर इक़दाम कर रही है। और पनवाकिल की बात होगी, जहाँ पर कमिश्नर सखर डिवीजन की जानिब से पनवाकिल के इम्तहानी मरकज का दौरा किया गया। ज़हूर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सखर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पनवाकिल के इम्तहानी मरकज का दौरा किया और इस दौरान जारी मैट्रिक के इम्तहानात के इंतजाम का तफसीलन जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पनवाकिल, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुख्तियार कार और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। कमिश्नर सखर ने क्लासरूम्स का मुआयना किया, ज़ब्तशुदा मोबाइल फोन्स देखकर मुतल्लिका अमले को हिदायत की कि तुलबा को सख्ती से ताकीद करें कि इम्तहानी मराकज में मोबाइल फोन्स हरगिज न लाएं। कहा कि कॉपी कल्चर दीमक की तरह है जो तुलबा की सलाहियतों को मुतासर करता है। इसके खात्मे के लिए सख्त इक़दाम जरूरी हैं। स्कूल इंतजामिया को हिदायत की कि तुलबा के लिए क्लासरूम्स में मुनासिब पंखों की दस्तयाबी, रोशनी और पीने के साफ पानी की फ्राहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह है कि कमिश्नर सखर डिवीजन आबिद सलीम कुरैशी ने गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पनवाकिल के इम्तहानी मरकज का दौरा किया है।